नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। आज हम बात करेंगे देश के चुनावी राजनीति की। भारत में चुनाव एक उत्सव के रूप में लिया जाता है। देश के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं। वैसे भी हमारे राजनेता चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए नहीं अघाते। राजनीतिक दल लोकतंत्र के एक उत्सव से निकलकर दूसरे में शामिल होने चले जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र या जनतंत्र के इस उत्सव में लोक अथवा जन कहीं नजर भी आता है क्या? क्या कोई राजनीतिक दल लोक की इस मर्यादा को कायम रखता है? सवाल बहुत बड़ा है और सटीक जवाब देने में शायद सभी राजनेता संकोच करेंगे। लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल उठाना हमारा काम है। सवाल यह है कि क्या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव में बेदाग छवि वाले, साफ सुथरे, ईमानदार व बिना किसी आरोप वाले प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में उतरता है क्या? देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा की बात करें तो वर्तमान 17वीं लोकसभा के 542 सांसदों में से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 233 है। यह कुल सांसदों का 43% है। और कोई पार्टी इन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सांसदों से अछूती नहीं है। इनमें लगभग सभी पार्टियों के सांसद हैं। अब जरा गरीबों के नाम पर चुनाव जीतने वाली सभी पार्टियों के सांसदों की आर्थिक स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां भी स्थिति विचित्र ही है। गरीबों के हितैषी होने का दंभ भरने वाले भारत के 542 में से 475 सांसद करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस 17वीं लोकसभा के सबसे अमीर सांसद हैं। नकुलनाथ लोकसभा की छिंदवाड़ा सीट से सांसद हैं। नामांकन के समय दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 660 करोड़ रुपए है। अब जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी गरीबी देखी ही ना हो वह गरीबों का दर्द या उनकी समस्या क्या समझेगा। लेकिन बात तो गरीबों की ही होगी। सवाल तो उन्हीं के लिए उठाए जाएंगे। और आंकड़ों की यह छोटी सी झलक सिर्फ लोकसभा की है। कमोबेश यही स्थिति राज्य की विधानसभाओं व अन्य संवैधानिक संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, यहां तक कि ग्राम प्रधान के जनप्रतिनिधियों की भी है। सवाल यही है कि आम जन की समस्याओं को सुलझाने एवं जनहित की नीतियां बनाने वाली देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जब ऐसे लोग होंगे तो क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की समस्याएं, जनता की समस्याएं, आम जनमानस की समस्याएं वास्तविक धरातल पर सुलझेंगी? सवाल बड़ा है, जवाब नदारद है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।